तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का क्राइम तक की इस कहानी में। और एक हम सच्ची कहानी आपके सामने लेकर के हाज़िर हुए हैं और ये कहानी आपकी आंखें खोल देगी। ये कहानी है एक नकली दरोगा के सच्चे होने की कहानी है। यानी एक ऐसा इंसान जो एक नॉर्मल इंसान है और वो ऐसे वेशभूषा में घूम रहा है जिससे वो ऐसा लग रहा है कि सच्चा दरोगा हो, लेकिन जब उसको पकड़ा गया, मामला सामने आया तो चौंकाने वाले खुलासे सामने हुए। यही कुछ कहानी है जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे आज। तो बिना वक्त ज़ाया किए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर नाम लेना चाहता हूँ, अगर आपको नहीं मालूम है, मैंने शुरू किया है इस सिलसिला कि ये इनका नाम है दिनेश कानपुर से। दिनेश भाई कानपुर से हैं। इनका जन्मदिन है और इन्होंने अपना नाम भेजा है और कहा है कि कहानी में मेरा नाम ज़रूर शामिल किया जाए। तो दिनेश भाई कानपुर से हैं, आपको आपके जन्मदिन की लाख लाख बधाइयाँ। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। और चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक शख्स होता है जिसका नाम है मुकेश यादव, जिसकी उम्र 23 वर्ष यानी 23 ईयर्स है। उसका वज़न तकरीबन 150 किलो, 1 क्विंटल 50 किलो वज़न उसका होता है। अभी अभी आप लोगों को मालूम होगा कि एक सोशल मीडिया पे एक क्लिप वायरल हो रही थी, गाना बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा था। वो जॉब सरकारी ओका नाम रिस्की, मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी। ये चीज़ बहुत तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर अभी हाल ही में वायरल हो रही थी। इसी से प्रभावित होकर कई युवा ऐसे जो फर्जी तरीके से कोई तो दरोगा बन गए, कोई पुलिस वाले बन गए, तो बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए। तो इसी के चलते मुकेश यादव भी इसी गाने को सुनने के बाद इस चीज़ का शिकार हुए थे। मुकेश यादव ने जिस गाने को सुना तो उन्होंने उसी वक्त से ठान लिया दरोगा बनने की। हालांकि मुकेश यादव का दूर दूर से कोई ताल्लुक़ नहीं था, ना तो कोई पढ़ाई लिखाई से, ना दरोगा की कोई डिग्री से, ना किसी चीज़ से। बस जब वर्दी तैयार की और फिर बन गए दरोगा। कपड़ों से तो ऐसा महसूस होता था कि ये रियल के दरोगा हैं, वास्तव में ये दरोगा हैं। कपड़ों से कोई पहचान नहीं पा रहा था उनको। उनकी कदकाठी और उनका वज़न देखकर लोग खुद ब खुद डरने लगते थे। लेकिन उनका पेट ऐसा था कि पेट ने उन्हें धोखा दे दिया। यानी पेट बहुत बड़ा सा था। कई लोग अक्सर सवाल भी उनसे पूछ रहे थे कि भाई इतने तंदुरुस्त हट्टे कट्टे आप हैं, बढ़िया हैं, ज़बरदस्त, माशाल्लाह से आपकी सेहत है, किस जगह आपकी पोस्टिंग है? ये सवाल कई लोगों ने उनसे किए। लेकिन जब ये सवाल उनसे किए जा रहे थे, लोगों बहुत ज़्यादा जब पूछना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो सवालों के घेरे में घिरते चले गए। यानी मुकेश भाई सवालों को जवाब नहीं दे पाए और मुंह से फिर ऐसी ऐसी उनके निकली, मुंह से अलग अलग तरीके की बातें निकलना शुरू हो गई। और जो बातें, छोटी छोटी बातें थी जो मुंह से निकली, वो बहुत दूर तक चली गई। जब बहुत दूर तक चली जाती हैं तो उनसे आई कार्ड तलब किया जाता है कि भाई मुकेश भाई आपका आई कार्ड कहाँ है? अगर आप वाकई में इस पोजीशन पे हैं दरोगा की, तो आपका आई कार्ड कहाँ है? तो आई कार्ड भी उनका बरामद नहीं हुआ, आई कार्ड भी नहीं था। अब जेब में हाथ डालने की किसी की हिम्मत इतनी नहीं थी कि उनकी जेब में हाथ डाल पाए, क्योंकि देखने में बड़े तंदुरुस्त से थे वो। अगर किसी के मार देते 1.5 क्विंटल का आदमी तो मुझे लगता है वो 1.5 फुट ज़मीन में धंस जाता। समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है। लेकिन एक चीज़ थी पहनावे में, जो मुकेश भाई के पैंट की जिप यानी चैन जो थी पैंट की, वो चीख चीख कर इस बात को पुकार रही थी कि ये सब गड़बड़ जाला है, ये सब झोल है, ये सब मक्कारी हैं, ये सब ड्रामेबाजी हैं। जिप जो थी वो चीख चीख कर इशारा कर रही थी इस चीज़ का, क्योंकि जिप पूरे तरीके से बंद नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उनका पेट उनको धोखा दे चुका था, बहुत बड़ा उनका पेट था। अब मामला ये हुआ कि ये बात काफ़ी ऊपर तक चली गई, और जब ये बात ऊपर तक चली जाती है और ये जब बात ऊपर जाती है तो ये मामला दिल्ली का है, दिल्ली के गाज़ियाबाद इलाके का ये मामला बताया जाता है और ये सच्ची घटना है। ऊपर जाने के बाद जब उनको हिरासत में लिया जाता है, जब उनसे पूछताछ की जाती है, जो असली पुलिस वाले हैं जब उनसे पूछताछ करते हैं, तो मामला ये सामने आता है कि मुकेश ने ये सब वर्दी और ये पूरा मामला जो तैयार किया था, ये सिर्फ़ और सिर्फ टोल टैक्स बचाने के लिए किया था।
क्योंकि टोल टैक्स देते हुए बड़े परेशान हो चुके थे, बड़े जगह जगह पर टोल टैक्स वो जमा कर रहे थे, क्योंकि अक्सर आवागमन उनका आगे अंदर बाहर हुआ करता था, तो वो बड़ा टोल टैक्स की वजह से परेशान थे। जब टोल टैक्स की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो उन्होंने आकर के इस कदम को उठाया और कहीं ना कहीं ये गाना उनको और मिल गया ये डेडिकेशन के तौर पर, जिससे वो प्रभावित होकर के रातों रात दरोगा बन करके, अक्सर वो उनका वेशभूषा ऐसी थी कि वो पहचान नहीं पाता था। जब उनको कोई पहचान नहीं पाता तो वो इस चीज़ में काफ़ी कामयाब भी हुए। लेकिन जब पुलिस ने शिकंजा कसा तो उनको हिरासत में लिया और उनकी फिर अच्छे तरीके से मरम्मत भी हुई है। अब पुलिस ने उनको बंद कर रखा है। पुलिस का कहना यह है कि हो सकता है ये किसी गिरोह का सदस्य हो, कोई इनकी कोई गैंग हो, कोई किसी गैंग के ये सदस्य हो, कहीं ना कहीं हो सकता है कोई सुराग मिले। इस वजह से तफ्तीश के लिए पुलिस ने इनको हिरासत में ले रखा है। यही नहीं, काफ़ी सारे नौजवान ऐसे हैं, 3 और नौजवान फिरोज़ाबाद के और मिले थे जो यही गाना सुन गए, ओका नाम जिप्सी, ओका नाम रिस्की, मेरा बालम थानेदार चलाए जिप्सी, ये गाना सुनकर प्रभावित हुए थे। कई सारे ऐसे लोग भी और भी सामने आए थे। लेकिन मुकेश ने तो वाकई में कमाल कर दिया कि शाम को गाना सुना, रात में ड्रेस तैयार करी, सुबह को बन गए दरोगा। समझ रहे, ये मामला मुकेश का ज़्यादा ही गंभीर था। तो दोस्तों ऐसे होते हैं, काफ़ी सारे केसेस ऐसे मिलते हैं, कभी कभी लोग सोशल मीडिया से इससे प्रभावित हो जाते हैं। आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर के, इस कहानी को लेकर के, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कहानी आप लोगों को अच्छी लगी। अगर किसी का जन्मदिन है, कुछ भी है, कोई भी बात, अपना नाम किसी भी ज़रिए से वीडियो में बुलवाना चाहते हैं मुझसे, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जब आप कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा नेक्स्ट जो एपिसोड आएगा उसमें आपका नाम यानी ज़िक्र करने की। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करिएगा, आगे ज़रूर शेयर करिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल करिए।